तो हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्य नारायण, आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेनर। आज का इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टेबलाइजर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होता है एंड हर एक पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो दोस्तों, ये रहा मेरा एक स्टेबलाइजर जो मैंने एसी में लगाया था। ख़राब होने का कारण मैंने उसको खोल के यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा जो मेरा स्टेबलाइजर है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होता है एंड आखिर ये कैसा काम करता है। तो ये जो मेरा स्टेबलाइजर है आप देख पा रहे हो, ये 4 kVA का स्टेबलाइजर था, ठीक है। एंड उसका जो रेंज था 170 से 260, यानी कि ये हमारा जो स्टेबलाइजर है 170 तक अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उसको भी स्टेप अप करके 220 तक नॉर्मल रख सकता है। अगर 160 तक वोल्टेज अगर हाई हो रहा है उसको भी ड्रॉप करके 220 करके नॉर्मल हमारा जितना चाहिए वोल्टेज हमारा अप्लायंसेस को उतना मेंटेन करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले उसका जो आउटर का पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो मुख्य तौर पर आपको आउटर में एक वोल्ट मीटर मिलेगा, ठीक है, जो एक रीडिंग वैल्यू आपको शो करता है कितना वोल्टेज अभी हो रहा है, ठीक है। उसके लिए वोल्ट मीटर आपको मिलेगा। अभी डिजिटल ज़माने में अभी डिजिटल बोर्ड भी आपको दिखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको स्विच मिलेगा, डीपीएस स्विच, डबल पोल डबल स्विच आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड ऊपर में एक सिग्नल मिलेगा। सिग्नल मतलब आपको ये रेड का नॉर्मली होता है, तो ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है तो आपको यहाँ पे सिग्नल में मिल सकता है, ठीक है। देन उसके बाद ये आपको टर्मिनल मिलेगा जिससे हम आउटपुट लेंगे, ठीक है। सपोज मेरा एक ये फ्रिज है या कूलर है, उसको अगर स्टेबलाइजर का ज़रूरत है तो यहाँ का जो तार आता है 3 फेज आता है, तो यहाँ पे आप कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। एंड इस स्टेबलाइजर को कनेक्शन देने के लिए उसको सप्लाई देने के लिए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से हमारा स्टेबलाइजर को सप्लाई। चलते हैं स्टेबलाइजर को खोल के देखते हैं उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स रहता है। तो पहले से मैंने ये स्क्रू से स्टेबलाइजर को खोल दिया हूँ ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए। जैसे कि मैंने ये स्टेबलाइजर खोला तो मुख्य तौर पर स्टेबलाइजर में आपको ये सारा पार्ट्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये जो पार्ट्स होता है आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसका नाम होता है ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर होता है इस स्टेबलाइजर का एक हृदय जैसा काम करता है, यानी कि हम हार्ट कह सकते हैं इस स्टेबलाइजर का, ठीक है। स्टेबलाइजर के बाद आपको यहाँ से मिलेगा कुछ पीसीबी मिलेगा, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये जो पीसीबी होता है आप कह सकते हो ये उनका ब्रेन जैसा काम करता है, ठीक है। ये स्टेबलाइजर का ये ब्रेन होता है। देन उसके बाद ये कंट्रोलर आप जैसे काम करोगे या हमारा स्विच जैसा काम करता है, इसको कहते हैं हमारा ये होता है रिले होता है, ठीक है। रिले के बाद आप जैसे मैंने बाहर से बताया था यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ये आप दिखाने के लिए होता है, ये उसका आंख होता है, ठीक है। उसको ऑन ऑफ करने के लिए आपको डीपीडीएस स्विच यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मुख्य तौर पर ये सारा पार्ट्स होता है आपको जो अंदर में दिखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि उसका में कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले ये जो ट्रांसफार्मर होता है कुछ स्टेबलाइजर में आपको EI शेप का ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलता है, इतना बड़ा सा स्क्वायर शेप का। बट यहाँ पे आपको एक सर्कल जैसा ट्रांसफार्मर मिल रहा है, इसका नाम कहते हैं ट्राइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर के उधर ये जब कुछ गर्म होता है कुछ हमिंग का साउंड आता है, तो साउंड आवाज़ बाहर तक ना आए तो उसके लिए रबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसको और मैं खोल के दिखा देता हूँ। तो आपको ऐसे रबर जैसे देखने के लिए मिल रहा है। इसका इस्तेमाल करने का मेन मकसद होता है कि ये कुछ आवाज़ ना हो, कुछ वाइब्रेट ना हो। तो उसको और लॉकिंग करने के लिए हम उसको ऐसे नॉट बोल्ट के सहायता में लॉक कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के साथ कुछ जुड़े रहते हैं, कुछ टैपिंग, कुछ तार देख पा रहे हो, बहुत सारा तार यहाँ से मिल रहा है, इसको कहते हैं टैपिंग, ठीक है। टैपिंग मतलब होता है जितना टैपिंग होगा उतना आपको वोल्टेज अप डाउन करने के लिए उतना रेंज आपको मिलेगा। जैसे कि बाइक में कुछ गियर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे टैपिंग आपको गियर जैसे काम करता है, उसको रेंज को बढ़ाना कमाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। टैपिंग के बाद ये होता है उसका रिले। रिले मतलब होता है ये कंट्रोलर जैसे काम करता है, यानी आपको स्विच जैसा काम करता है कि हाँ अगर आप देखे होंगे कुछ टाइम के बाद ये रिले काम करता है, जो ट्रिप हो जाता है, जो ट्रिप होता है इस रिले से ही आवाज़ निकलता है। तो ये इंश्योर करता है कि हाँ करंट सेफ में जा रहा है कि नहीं, या वोल्टेज उसका सेफ जोन में है कि नहीं है। जब तक ये सेफ नहीं होगा तब तक सप्लाई नहीं देगा। वंस सेफ में पहुंच गया हमारा वोल्टेज तो ये मेरा रिले काम करता है। देन उसके बाद जो मेन फंक्शन होता है इसका काम होता है, मैं थोड़ा और अच्छे से दिखा देता हूँ। इसका काम होता है ये होता है पीसीबी, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो प्रिंटेड सर्किट जो बोर्ड होता है आपको मेन फंक्शन इसी से आता है। ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हो इसको कहते हैं कंट्रोलर। कुछ माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर उसका मतलब ब्रेन जैसा काम करता है। ये क्या करता है, ये सेंस करता है कि मेरा वोल्टेज को मतलब मेरा जो अप्लायंसेस है उसको कितना वोल्टेज चाहिए, ठीक है, अभी कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना गैप उसके अंदर आ रहा है। तो ये गैप को मेंटेन करके सिग्नल देता है कि हाँ अभी उनको 10 वोल्टेज और ज़रूरत है। तो उसी हिसाब से ये टैप चेंजिंग होता रहता है, ठीक है। तो इससे सिग्नल ये पास होता है इस तार के माध्यम से, ठीक है दोस्तों।
तो बेसिकली स्टेबलाइजर में ये 3 मुख्य काम करता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर और उसका पीसीबी एंड उसका रिले। तो ये इस माध्यम से आपको आउटपुट इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ से आप आउटपुट लेके आप स्टेबलाइजर घर पे अगर यूज़ कर रहे हो, फ्रीज, कूलर, एसी, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो दोस्तों ये था मेन पार्ट्स एंड मेन मैकेनिज्म स्टेबलाइजर का। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, और उसके लिए मैं और एक सेपरेट वीडियो भी और कोशिश करूँगा बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे हमारा अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।